रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वैजयाणं रमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वभावपणासु मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम्। पुण्य पाप की विचित्रता को दर्शाने वाली ये कथा, ये मंगलकारी हम चरित्र आपको सुनाते हैं। हालांकि सभा लगी होती तो हम आपको पद्य भी सुनाते, जो आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी द्वारा रचना हुई है। हम सिर्फ ऑनलाइन होने से गद्य के भाव ही आपको बताएंगे। एक ऐसा चरित्र जो हमारे लिए ये शिक्षा देगा कि विराधना का फल क्या है और आराधना का फल क्या है। जो विराधना करता है वह दुखी होता है, जब विराधना करता है तब दुखी होता है। जितनी विराधना करता है उतना दुखी होता है, और जैसे विराधना करता है वैसे दुखी होता है। ये तो बात हुई विराधना की। अब ऐसे ही जो आराधना करेगा वह सुखी होता है। जहां आराधना करता है वहां सुखी होता है। जब आराधना करता है तब सुखी होता है। जैसे आराधना करता है वैसे सुखी होता है। ऐसे आराध्य को देखकर प्रसन्न होना, ये वास्तव में आराधना है। और ये आराधना का फल सुखदायी है। यह जानकर विराधना से बचो और आराधना करो। ये मंगलकारी चरित्र हमारे लिए विराधना का और आराधना का फल दिखाने वाला है। एक भरत क्षेत्र की भूमि के अंदर भूमि तिलक नाम का नगर शोभ रहा था। उस नगर के अंदर एक धनपति नाम का धर्मपरायण श्रेष्ठी रहता था, जो दानादि कार्य में प्रवर्तन करता था। वह धनपति और उसकी एक सेठानी भी थी, वो भी धर्म परायण थी। वास्तव में देखा जाए तो जिसको हम धन कहते हैं वो धन क्या है? जिसको हम धन मान करके बैठे हैं वो धन वास्तव में है क्या? धनपति वह है जो धन के लिए नहीं और धन उसके लिए नहीं। धन के लिए आप हो गए तो आप धन के स्वामी नहीं, सेवक हो गए। धन के लिए आप भगवान की पूजा, स्वाध्याय, धर्म, वस्तु सारे कार्य करते हैं, लेकिन धर्मायतनों को छोड़ देते हैं। आप धन के स्वामी नहीं, सेवक हो। व्यवहार से कह रहे हैं, क्योंकि धनपति वास्तव में धनपति होते ही नहीं। स्वामी जी बोलते थे, धूलपति। धनपति तो वही है जो अनंत चतुष्टय के धनी धनवान है और व्यवहार से अपना धन परोपकार आदि कार्य में लगाते हैं। यदि आपके पास पुण्योदय से धन की सामग्री मिली है तो उसको पुण्य कार्य के लिए, धर्मी धर्मात्माओं के लिए, स्वाध्याय आदि के लिए, पाठशालाओं के लिए धन को लगाना चाहिए। धनपति वे कहलाते हैं। धनपति नाम का ये सेठ था, वह वास्तव में धनपति था। और तो और क्या करता था वो? देखा जाए तो जीवन तो सार्थक तत्व ज्ञान से होता है। धन तो सार्थक पात्र दान से होता है। पात्रों के बिना ये जीवन तो धूल के समान है। एक पात्र दान ने ही इस हमारे चरित्र नायक
धन्य कुमार के चरित्र को सार्थक कर दिया। कल की कथा में लगभग ये बात आएगी कि जो तू कहता है कि भाग्य उदय पाई, सो तो नरक की स्याही बड़ाई डेढ़ दिन की। नरक की स्याही माने एडवांस। ये धन क्या काम का परिग्रह आया, मतलब दुख का नाम निमित्त आ गया समझो। परिग्रह चला गया मतलब दुख का निमित्त चला गया। आत्मा के लिए आत्मा ही परिग्रह है, ग्रहण करने के योग्य है। सेठ धनपति सोच रहे हैं इस धन का करेंगे क्या, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, माटी को रतन बना देना चाहिए। पात्र दान में थोड़ा धन खर्च होता है। उत्तम पात्र मुनिराज है और आहार के अलावा थोड़ा बहुत कुछ दे पाते हैं, अर्थात साधर्मी को भी हम कितना दे पाते हैं। विचार करते हैं इतने धन से क्या करें, उनको विचार कराए। ये सेठ जी के पास भी पूर्व पुण्योदय से बहुत सारा धन था, सोना चांदी रत्न बहुत सारा धन था। तो उनको अंदर में एक भावना हुई, अरे इतना सारा रत्न, इतना सारा सोना, इतना सारा चांदी, इसको तो वास्तव में सार्थकता तो इसकी एक विशाल सुंदर रत्नों से सोने से जिन मंदिर बनाने पर होगा। इतने सारे ढेर रत्न है, उसका क्या करे। तिजोरी में है वो रत्न नहीं है, लेकिन वास्तव में इन रत्नों से जिन बिंब बनेगा वो वास्तव में रत्नत्रय का निमित्त बनेगा। तो मुझे रत्नों की प्रतिमा बनानी चाहिए, स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। वास्तव में धन की ये सार्थकता है। और उन्होंने ऐसा मानस बनाया कि मैं इस पूर्व पुण्योदय से सामग्री जो मिली है उस पुण्योदय को जिन मंदिर बनाने के लिए प्रयोग करूं और पुण्य का वैभव पुण्य के अंदर समर्पित करते हैं। माने पुण्य के वैभव से जो धन सामग्री मिली है वो मंदिर बनाने के लिए, वो विशाल सुंदर मंदिर कैसा बनेगा सोचो। जिनके भाव इतने सुंदर है तो जब मंदिर बनेगा तो कितना सुंदर बनेगा। अगर आप मंदिर के अंदर जो विषय कषाय के सेवन के लिए धन खर्च करते हो, यदि जिन मंदिर के लिए धर्मी धर्मात्माओं के लिए खर्च करोगे तो आपको वो पुण्योदय का कार्य बनेगा। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं अच्छे भाव से यदि आप इस पुण्य कार्य में अपना उपयोग लगाओगे तो आपको अधिक पुण्योदय की प्राप्ति होगी। और फिर पुराणकार भी ऐसा ही कहते हैं कि इस संसार रूपी मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान ये जिन मंदिर जानना चाहिए। क्योंकि जिसे ऐसा लगता है कि मंदिर दूर है कैसे जाए, रोज रोज तो मंदिर जा नहीं सकते, उनके लिए कहते हैं यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। ऐसा धन्य कुमार का चरित्र हम प्रारंभ करते हैं। वो धनपति नाम का श्रेष्ठी इस तरह से अपने भाव संजो करके इस मंदिर का सुंदर निर्माण करते हैं। और वो सुंदर निर्माण जिन मंदिर के अंदर इतना सुंदर होता है, इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इतना सुंदर जिन मंदिर बना था, वास्तव में अपना पूरा पुण्योदय से जितनी भी सामग्री थी वो सारी इस मंदिर को बनाने के लिए लगाई। स्वर्ण का तो मंदिर, रत्नों की जिन प्रतिमा, मानो ऐसा लगता था कि ये जिन मंदिर स्वर्ग से उतर करके आया हो। और फिर ऐसे सुंदर मंदिर की ख्याति इस देश में ही नहीं अन्य देश नगरों के अंदर भी फैल गई थी कि एक धनपति नाम के श्रेष्ठी ने एक सोने से रत्नों की प्रतिमा से एक सुंदर मंदिर बनाया है। और फिर ये पता तो चोरों को भी लग जाता है कि भाई नगर के अंदर ऐसा स्वर्ण से और रत्नों की प्रतिमा से जिन मंदिर बनाया गया है। फिर हुआ क्या, एक चोर को पता चला और वो चोर वास्तव में सोचता था कि बहुत दिनों से कोई लंबी चोरी या लंबा हाथ नहीं मारा है। और जैसे उस चोर को पता चला, अब सोचो मंदिर एक
अर्थात निमित्त एक श्रेष्ठी को सोने का, रत्नों का मंदिर बनाने का भाव आया। भव्य जनों को ऐसे सुंदर मंदिर के अंदर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का भाव, और चोर को देखो कैसा भाव आता है, इस रत्नों की प्रतिमा को चुराने का भाव, स्वर्ण को चुराने का भाव। कोई पुण्य कमाता है और कोई पाप कमाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं निमित्त तो अकिंचित कर है, ये मंदिर रत्नमयी है, इस तक कैसे पहुंचे। वो चोर सोचने लगा इस मंदिर को हम पहुंचने का रास्ता कैसे बनाएं। और उस चोर ने सोचा यदि मैं ब्रह्मचारी का वेश धारण करूं तो उस मंदिर के अंदर आसानी से प्रवेश पा सकता हूं। उस चोर ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। धोती और दुपट्टा जो आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मचारी भैया जी पहनते हैं, वो धोती दुपट्टा, सफेद धोती दुपट्टा पहन लिया और बहुत लंबे लंबे उपवास करने लगा, ऊंची ऊंची क्रिया करने लगा, मौन रखता था ज्यादातर। और इस तरह से चोर ने अपनी भी ख्याति फैला दी कि उसकी बहुत तपस्या है, ये ब्रह्मचारी जी बहुत तपस्या वाले हैं। ऐसे कहता था मैं एक एक महीने के उपवास करता हूँ, तो लोगों को उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा। ऊपर से तो उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और अंदर में भावना क्या लेकर के आया था वो, कि इस रत्नों की प्रतिमा को चुराऊं, सोने को चुराऊं। ऐसे उसने अपने भाव संजोए थे। वास्तव में क्रिया बाहर से कितनी ही ऊंची पालो, लेकिन यदि आपके अंदर में क्रिया के प्रति कर्तव्य भाव होगा, इस क्रिया को मैं पालने वाला हूँ, ये मिथ्यात्व रूपी चोर अंदर जो बैठा है वो आपका पूरा संयम, व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो उसको खा जाएगा। इसलिए वास्तव में हमको रत्नत्रय की प्राप्ति करनी चाहिए, और रत्नत्रय पूर्वक संयम जो है वो शोभा को प्राप्त होता है। फिर क्या हुआ, फिर वो चोर इस तरह से नगर के अंदर ख्याति तो फैल ही गई थी, और अपने इस तपस्या के बल पर सेठ जी को भी उनकी तपस्या का विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी जी है। और फिर सेठ जी ने भूमि तिलक नगर के अंदर उस ब्रह्मचारी जी को वहां पर पधारने के लिए और रहने के लिए निवेदन किया। और फिर क्या हुआ, भूमि तिलक नगरी में वो ब्रह्मचारी जी पधारे थे और यथा योग्य उनकी विनय की और कहा कि हमारे यहाँ आप आकर के रहिए और दर्शन करिए, जिन मंदिर के अंदर स्वाध्याय कराइए, सेवा करिए, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो, जो आप करना चाहो स्वाध्याय आदि पूजा पाठ आदि आप कर सकते हो। और तो और क्या कहे, दर्शन का भाव तो उसका था ही नहीं, उसका भाव तो चोरी करने का था। सेठ जी ने तो विश्वास पात्र समझ करके उसको उस मंदिर के अंदर ही एक रहने के लिए भी निवास स्थान जैसा बनाया था कि बाहर से कोई यात्री आए, ब्रह्मचारी जी आए, कोई साधक आए, मुनिराज आए, तो वहां पर रह करके अपनी साधना करे। ऐसे पुराने जमानों के अंदर भी साधकों के लिए एक कक्ष बनाया जाता था, बाहर से कोई आए तो उनके लिए व्यवस्था होती थी। और घर घर के अंदर उन बाहर से आए अतिथियों का भोजन होता था, आहार होता था, ऐसी समाज की व्यवस्थाएं होती थी। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपने पूजा पाठ और इस तरह से लोगों के मन को जीत लिया कि वास्तव में ये तो कोई सच्चा साधक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे काल बीतता गया। सेठ जी को बहुत दिनों बाद तीर्थ यात्रा करने का भाव हुआ। भाई बहुत दिन हो गए, हम तीर्थ यात्रा करें। पहले तो विकल्प होता था कि भाई इस मंदिर की संभाल कौन करेगा, क्योंकि जो मंदिर बनाता है, जिन प्रतिमा स्थापित करता है, उसका तो कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल करे, पूजन करे, क्योंकि भगवान विराजमान कर देना या मंदिर बनाना उतना ही कोई कार्य नहीं हो गया कि हमने मंदिर बना दिया, जिन प्रतिमा स्थापित कर ली, हमारा कार्य हो गया, अब तुम जानो, ऐसा नहीं होता।
वास्तव में जब मंदिर बनाते हैं, जिन प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपकी 2-3 पीढ़ी तक तो कम से कम वहां पर प्रक्षाल पूजन आदि का कार्य सब संभालते रहे। और फिर इस तरह से सेठ जी को विश्वास पात्र ब्रह्मचारी जी के होने से उनको बता करके गए कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ ब्रह्मचारी जी, आप यहाँ पर आराम से रहिए, धर्म साधना करिए, भगवंतों का प्रक्षाल पूजन करिए। तो वो ब्रह्मचारी जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी कुछ दिनों में जाने की सोच रहा था और आप कहाँ रुकने की कह रहे हो, कि नहीं नहीं नहीं, आप तो रुकिए रुकिए। तो ब्रह्मचारी जी कहने लगे, ठीक है, आप कहते हैं तो आपका आग्रह मान लेते हैं, रुक जाते हैं। अब मन में भावना तो थी ही कि कोई हमें रोक देवे और हम रुक जावे, और जैसे मौका पड़े तो यहाँ के रत्नों को और सारी सोना चांदी व्यवस्थाओं को हम चुरा ले। और इस तरह से सेठ जी वहां से चले गए और जिन मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी जी को सेवा के लिए सौंप करके गए, फिर क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी जी सेठ जी के जाते ही मंदिरों के रत्न को चुरा करके सातों व्यसनों में लगाने लगे। और तो और उनका जो गिरोह था, माने चोरों के भी जो मित्रजन होते हैं, उन लोगों को भी वो रत्न चुरा चुरा करके देने लगा और रातों रात वो सारे रत्न चुराता था और बेच करके व्यसनों में लगाता था। सुबह कपड़ा पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके ब्रह्मचारी के वेश में आ जाता था और पूजा पाठ करता था। तो लोगों को लगा कि ये तो धर्मात्मा है। उसने भी जो रत्न थे, सोना चांदी था, मंदिर के पिछले हिस्से में जहां पर रोज लोग नहीं जाते थे, वहां से चुराना प्रारंभ किया था। क्योंकि सामने से ही चुराए तो किसी की भी नजर जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर चुराया गया है, लेकिन पीछे से चुराता था। और फिर क्या हुआ, इस प्रकार सेठ जी उसको मालिक बना करके गए थे और वो मालिक की जगह पर चोर का काम करने लगा और सब रत्न इस तरह से चुराने लगा। जो दीवारों के अंदर, स्तंभों के अंदर रत्न लगे हुए थे, उसको भी निकालने लगा, रत्नों को तोड़ करके निकाल के लेके जाने लगा। और फिर इस तरह से उसने काफी रत्नों को, काफी सोने को, काफी चीजों को चुरा चुरा करके बेचा और व्यसनों में लगा। सोचो, ऐसे जिन मंदिर के इस तरह के द्रव्य को चुरा करके उसने कितना पाप बांधा। और फिर क्या हुआ, उसको तीव्र पाप का उदय आया और उस तीव्र पाप के उदय में उसको पूरे शरीर के अंदर कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग के कारण वो छटपटाने लगा, उसका शरीर पूरा गलने लगा। माने तीव्र पाप का या पुण्य का उदय भी जल्दी आता है। जैसे घड़ा भर जाए तो थोड़ा पानी घिर जाता है, उसी प्रकार उसको पुण्य का उदय था। तब तक वो उस पुण्य के उदय के अंदर रत्नों को चुरा करके व्यसनों में लगाता था। लेकिन जैसे ही पाप का उदय आया, उसके शरीर के अंदर कुष्ठ रोग फूट पड़ा और ऐसे वो दुखी होने लगा। उसके शरीर की वेदना बढ़ गई। सारे नगर वासियों को भी धीरे धीरे पता चला, क्योंकि इतने रत्न चुराए थे और व्यसनों में लगाए थे, तो लोगों को भी पता चला कि भाई इसने रत्नों को व्यसनों में लगाए, इसके कारण ऐसी दशा हुई। फिर भी एक जीव मात्र है ऐसा देख करके कुछ लोग उसकी सेवा करते थे और इस तरह से उसका कष्ट तो दूर करने में वास्तव में कोई समर्थ नहीं हुआ। उसको बहुत घबराहट हुई। वो सोचने लगा, अरे ये कैसा कष्ट हो गया मुझे, न जाने ये कौन से पाप का उदय आ गया। और तो फिर क्या हुआ कि जो धनपति नाम का श्रेष्ठी थे, उनके भी आने का समाचार सुना कि वे आने वाले हैं। उनके आने के समाचार सुनकर के भी वो दुखी हो गया। अरे वो सेठ तीर्थ यात्रा करने गया, वहीं पर क्यों नहीं मर गया? अरे दूसरों को मारने वाला खुद ही मर जाता है। दूसरों के प्रति खोटा भाव रखने वाला
खुद ही दुर्गति को प्राप्त होता है। भैया आप जो भी कुछ कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं। ज्ञानी जन ये कहते हैं जीव दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। जो आप परिणाम करते हो, व्यवहार से भी कहो तो जो वर्तमान में आप कर रहे हो ये आपके भविष्य की तैयारी है। इसलिए कभी खोटा व्यवहार मत करो। और फिर पाप का उदय ऐसा उसको तीव्र था, भगवंतों के शरण में आकर के भी उसने ऐसा पाप बंद किया। जिनेंद्र भगवान के शरण में आकर के भी वो पापों से लिप्त हुआ और वो ब्रह्मचारी वेशधारी चोर की देह छूट गई। हाय हाय करके देह छोड़ी। मंदिर के द्रव्य को व्यसन सेवन करता था। पहले तो मंदिर का द्रव्य छूने लायक नहीं, और व्यसनों में सेवन करना तो महापाप है। यह कोई मंदिर के द्रव्य से तो व्यसन सेवन नहीं कर रहा। जितने लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग मंदिर के द्रव्य को तो यहाँ पर सेवन नहीं करते? तो आप लोग कहोगे कि नहीं करते। ये जो हमें आंख मिली है, कान मिले हैं, जो ये है, ये मंदिर में ही कोई भावना हमने भाई होगी तब ये आंख, कान, नाक, ये पंच इंद्रियां अनुकूल मिली है। ये भी एक द्रव्य है जिसको हम द्रव्य इंद्रिया कहते हैं। ये द्रव्य इंद्रिया भी मंदिर के अंदर भगवंतों के समीप भावना भाने से, इंद्रियों की भावना नहीं। हमने इस आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए तो ऐसा पुण्य बंद हुआ कि हमारी नेत्र इंद्रिया हमें वैसी की वैसी सुरक्षित बनी रही। कान मिले तो हमने कानों से जिनवाणी का श्रवण किया था, इसके फल में दोबारा कान मिले। ये पांचों इंद्रिया भी हमको इसी तरह के कोई शुभ कार्य के फल में मिले हैं। क्योंकि यदि शुभ कार्य नहीं किया होता तो एक इंद्रिय में होते मात्र स्पर्शन इंद्रिया मिलती। तो ये इंद्रिया मिली है। ये आंखों का मिलना ये पुण्य का उदय है, और आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना ये महापुण्य का उदय है। कान का मिलना ये पुण्य का उदय है, और कानों से जिनवाणी श्रवण करना ये महापुण्य का उदय है। यदि इस कानों को विकथा में लगाओगे, पाप की कथा में लगाओगे तो फिर ये दोबारा कान नहीं मिलेंगे। अरे पुण्य की वस्तु को पुण्य में लगाओ। मंदिर का द्रव्य मंदिर में लगाया जाता है। बोलो लगा सकती हो कि नहीं लगा सकते? अभी जो आप ये जिनवाणी की बात सुन रहे हो, इस सुनने मात्र से भी पुण्य बंद होता है। क्योंकि पाप से जीव निंदनीय होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय होता है, धर्म से जीव पूजनीय होता है। नरक से देखा जाए तो ऐसा पाप बंद करने के बाद वो चोर जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आया था, 7वें नरक के अंदर गया, और 7वें नरक के अंदर उसने घोर दुख पाया। सोचो, एक कष्ट हमको इस मनुष्य पर्याय का सहन नहीं होता। एक शरीर के अंदर भी यदि कोई छोटा सा कष्ट भी हो, वो कष्ट सहन नहीं होता, तो सोचो नरक के कष्ट कैसे सहन करोगे। नरक की आयु पूरी करके फिर वो एक महामच्छ बना, मगरमच्छ, महामच्छ बना। वहां पर भी उसने मछलियों को खाया, पापों में लिप्त रहा। तो वहां पर भी मगरमच्छ, महामच्छ होने के बाद फिर से 7वें नरक में गया। फिर से उसने तीव्र पाप बंद किया नरक के अंदर, और फिर कुछ पुण्योदय से, कुछ थोड़ा बहुत मंद कषाय के परिणाम हुए थे। उस पुण्योदय से परिभ्रमण करते करते, पंच परावर्तन करते करते मनुष्य पर्याय मिली। और मनुष्य पर्याय के अंदर फिर क्या होता है, फिर वहां पर क्या होता है कि आगे उसको मनुष्य पर्याय मिली। और उस मनुष्य पर्याय के अंदर भी आप देखो क्या हुआ। मनुष्य पर्याय में
भोगवती नाम की नगरी थी। उस भोगवती नगरी के अंदर माता के गर्भ में आया, और माता के गर्भ में आते ही क्या हुआ पता है आपको? जैसे ही बालक गर्भ में आया, हालांकि जिस परिवार के अंदर उस माने गर्भ में आया था, वो परिवार धन वैभव से संपन्न था, किसी प्रकार की वहां पर कमी नहीं थी। एक बड़े सेठ जी थे, उस सेठ जी के घर में, माने बड़े नगर के सेठ सेठानी थे, बड़ी बड़ी कोठी थी उनकी, बड़े बड़े मकान थे। ऐसे सेठ जी के घर में, सेठानी के यहाँ गर्भ में उनका जन्म हुआ। हालांकि जन्म हम किसको कहते हैं, बाहर जब आता है बालक उसको जन्म कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन अनुसार जब बालक गर्भ में आ जाता है तब से उसकी आयु प्रारंभ हो जाती है। जो 9 महीने गर्भ के है वो भी उसकी आयु में ही काउंट होते हैं। फिर क्या हुआ, गर्भ में आते ही विशाल परिवार था उनका, एक एक करके व्यक्तियों की मृत्यु होने लगी। धन वैभव भी जो था एक एक करके समाप्त होने लगा। धन के अंदर भी उनको हानि होने लगी, परिवार जनों में भी हानि होने लगी। धन वैभव नगर के जो वो स्वामी थे, धीरे धीरे गर्भ के माह बढ़ते थे, ऐसे ऐसे संपत्ति भी लुटने लगी। ऐसे आखिरी समय में सिर्फ सेठ और सेठानी बच गए, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ वैसे ही सेठ जी का भी देहांत हो गया। अब सिर्फ माता बची और वो पुत्र बचा। सोचो कैसी दशा होगी, कैसा पाप का उदय लेकर के आया था वो, कि घर में इतनी सारी संपदा होने पर भी उसके गर्भ में आते ही सारी संपत्ति धीरे धीरे लुटने लगी। और तो और पिताजी का भी देहांत हो गया, और फिर बची सिर्फ वो माता और वो जन्मा हुआ बालक, बस इतना ही बच गया। और जिस कोठी के वे मालिक थे उसके अंदर मानो नौकर के रूप में काम करने के दिन आ गए। ऐसी विपत्तियां आ गई उनके जीवन में। वो सेठानी थी, उस सेठानी का नाम था मिष्ट दाना। क्या नाम था? मिष्ट दाना, वो सेठानी। अब वो क्या करे, छोटा सा बालक, उस बालक को वो पालने लगी। उस माँ ने सोचा कि ये बालक ने कभी पूर्व भाव में पुण्य नहीं किया होगा, धर्म तो किया ही नहीं होगा और पुण्य भी नहीं किया, इसलिए इस बालक का नाम अकृत पुण्य रखा। क्या नाम रखा? अकृत पुण्य, माने अकृत माने पुण्य नहीं किया ऐसा बालक। फिर क्या हुआ, वो माता घर घर में मजदूरी करती थी पुत्र का पालन करने के लिए, और फिर अकृत पुण्य भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माता मजदूरी करती थी, कहाँ तो नगर की स्वामिनी थी, सेठानी थी, और आज लोगों को वो आटा पीस पीस करके देती थी और उससे लोग थोड़ा बहुत धन आदि देते थे। कहाँ नगर की स्वामिनी और कहाँ आटा पीसनहारी बन गई। और वहां उस घर में एक नौकर था, जहां पर वो काम करती थी, उसका नाम था सुकृत पुण्य। क्या नाम था? सुकृत पुण्य। और फिर क्या हुआ, उदय बदलते देर न लगी। ये पुण्य पाप का उदय भी देखा जाए तो अध्रुव है। पुण्य के उदय को देख करके हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और पाप के उदय को देख करके घबराना नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ, अकृत पुण्य आज थोड़ा सा विचलित था, क्योंकि भूख लगी थी, थोड़ा बड़ा भी हो गया था। उसकी माता तो उसको संस्कार बचपन से ही देती थी। क्या देती थी? मंगलमयी
मंगल करण निज आत्मा को ध्यावना, मेरे ललना आत्म ध्यावना, मेरे ललना आत्म ध्यावना। कर चीत का चरित उदार, मोक्षार्थी हो ना, फिर सिद्धांत को तुम सेवना, ज्ञाता सदा ही भावना, मेरे लल ना आत्म भावना। मैं तो शुद्ध सदा एक परम ज्योति हूँ सदा ही ध्यावना, ये अन्य भावना मेरे है मुझसे सदा ही भिन्न, इसको निरंतर सेवना। और फिर उसी नगर का नौकर मालिक बन बैठा, क्योंकि उसके पुण्य का उदय आ गया था। मालिक कौन हो गए थे कि जो नौकर थे वो मालिक हो गए थे। उदय बदलते देर नहीं लगती। सुकृत पुण्य के वहां पर एक खेत था, खेत पर वह बालक पहुंचा। लोग मजदूरी कर रहे थे। उस अकृत पुण्य को भी हुआ कि मैं भी थोड़ी मजदूरी करके थोड़े से चने प्राप्त करूं, भूख लगी है बहुत। बालक वहां पर पहुंचता है और कहने लगा, और उसके छोटे छोटे हाथ थे, मैं भी आपके खेत पे काम करूंगा, मुझे भी थोड़े से चने चाहिए। उस सुकृत पुण्य ने देखा, अरे ये तो मिष्ट दाना का बालक लगता है, जिनके यहाँ पर हम नौकर के रूप में काम करते थे। अरे, और फिर वो सुकृत सोचने लगा कि इसके पिताजी ने तो हमको खूब धन दिया था, खूब अच्छे से रखते थे, आज पाप के उदय में ये निर्धन हो गया है। उस सुकृत पुण्य के भी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बालक से कहा, अरे तुम थोड़े से चने मांगते हो, तुम्हें जितना चाहिए उतने चने ले जाओ। हाँ मालिक, मुझे चने चाहिए, मुझे चने चाहिए, मैं काम करूंगा। उससे कहा कि बेटा तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू तो ऐसे ही ले जा। और उसने दोनों मुट्ठी से चने उठाए और अपनी जेब में डाल दिए, और थोड़े से चना, एक कपड़ा गमछा सा रखा था, उसके अंदर, रुमाल के अंदर थोड़े से चने रख लिए जितने आ सकते थे। और फिर उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको बोला तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे को उनके ऊपर उपकार करने का भाव आया। और फिर क्या हुआ, उसको कहा कि ये घड़े के अंदर सोने की मोहरे है, ये मोहरे जवाहरात लेकर के जा। जैसे ही उसके हाथ में घड़ा दिया, तो घड़े के अंदर जो रत्न थे, सोना थे, वो सारे जलते हुए अंगारे के रूप में हो गए। उसने जैसे ही हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। उसने कहा, सेठ जी क्यों मजाक करते हो, एक गरीब के साथ ऐसा मजाक करते हो। तो सेठ ने दोबारा हाथ में वो लिया, तो फिर से सोने जवाहर हो गए। उसने सोचा अभी इसके पाप का उदय है। बड़े पंडित साहब कहते हैं, पाप के उदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता, कोई सहायता करना चाहे तो भी सहायता नहीं कर सकता। और फिर वो जो चने दिए थे, वो चने लेकर के वो घर की ओर जाने लगा। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसकी दोनों जेब में छेद था। घर पहुंचते पहुंचते एक एक चने गिरते गिरते उसकी जेब खाली होने लगी। अब थोड़े से चने जेब में बचे थे और थोड़े से उस गमछे के अंदर थे। सोचो कैसा पाप का उदय। जेब भर के चने लेकर के निकला था, अब थोड़े से चने बचे।
उसकी माता से कहा, माता मैं तो पूरा जेब भर करके लेके आया था चना, लेकिन जेब के अंदर छेद था तो सारे चने धीरे धीरे पता नहीं कैसे गिरने लग गए। माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जितने चने हैं उतने ही खा लो। बेटा कहने लगा, माँ तुम भी खाओ, लेकिन थोड़े से चने थे, अब माँ क्या खाती, बेटा तुम ही खा लो, तुम बहुत भूखे हो। ऐसा पाप का उदय आया। नौकर के यहाँ नौकरानी बनकर के मिष्ट दाना को काम करना पड़ा, और वहां पर उसको अपमान सा भासित होने लगा था मिष्ट दाना को। वो सोचने लगी कि जिस महल के अंदर मेरी एक आवाज पर दास दासी खड़े होते थे, आज उसी महल के अंदर मुझे एक नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है, और इस पुत्र को मैं इसी महल में लेकर के कैसे काम करूं। उसको क्योंकि सोचो, जिस घर में आप रहते हो, जिस सुख सुविधा में आप रहते हो, वहीं पर आपको वो सेवा करने का या नौकर बन करके काम करने का अवसर आए, तो आप उस स्थान पर काम करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको वही घर आपको अपमान रूप में भासित होगा। इसलिए मिष्ट दाना ने सोचा कि मैं कोई दूसरे नगर में जाकर के अपनी आजीविका करूंगी, जहां पर मेरे शील का भी पालन हो और पुत्र का भी पालन हो। और फिर वहां से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसने प्रयाण किया। ज्ञानी तो क्षेत्र नहीं बदलते, स्थान नहीं बदलते, बल्कि अपनी दृष्टि बदलते हैं, क्योंकि क्षेत्र बदलने पर भी पाप का उदय है वो दूर नहीं किया जा सकता। द्रव्य बदलने पर भी पाप का उदय दूर नहीं कर सकते। सच में लोग नौकरी बदलते रहते हैं, ये सेठ खराब है, ये मालिक खराब है, बॉस खराब है। घर के अंदर सास बहू की लड़ाई होती हो तो सोचते हैं ये सास खराब है, चलो कहीं अलग रहेंगे। पति पत्नी अलग रहने लग जाते हैं, बताओ फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पहले सास से लड़ाई होती थी, अब पति पत्नी की लड़ाई होने लग गई। इसका मतलब उदय के अंदर व्यक्ति बदले, लेकिन लड़ाई तो ज्यों की त्यों बनी रही। इसका मतलब क्लेशमयी जो आपके उदय होने हैं, चाहे कितने ही व्यक्ति बदलो, साधन बदलो, क्षेत्र बदलो, लेकिन वो उदय तो आएगा ही। उस उदय के अंदर आप उसे समता से जीतो या फिर क्लेश करके करो, ये तो आपके हाथ की बात है। ज्ञानी पर्यायों के क्षेत्र को तजते हैं कि ये देह है, ये पर्याय है, संयोग है वो पर्याय है, महल था वो पर्याय था। उस पर्याय के क्षेत्र को तज करके अपने इस चैतन्य द्रव्य के क्षेत्र में वास करते हैं। फिर मिष्ट दाना वहां से निकल करके अवंती देश में पहुंचते हैं। कौन से देश में? अवंती नाम का देश। अवंती देश में पहुंचते हैं और वहां पर एक पेड़ के नीचे मिष्ट दाना अपने बालक के पास बैठी थी छाव के अंदर, क्योंकि रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, नया नगर था। अब कहाँ रहने जाए, क्या करे, कुछ सोच नहीं पा रही थी। और फिर उस नगर के अंदर उसने सोचा कि कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था बन जाएगी। वो नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपने पुत्र के साथ बैठी हुई थी। मिष्ट दाना सोच रही थी कि पुत्र पालन की कोई व्यवस्था हो जाए, कि जहां पर मैं पुत्र का पालन करूं। और फिर वहां पर एक बलभद्र नाम का पुरुष, उसकी नजर मिष्ट दाना पर पड़ती है। और फिर क्या होता है, मिष्ट दाना ने देखा कि ये कोई पुरुष इस ओर आ रहा है। और फिर क्या हुआ, वो बलभद्र नाम का पुरुष मिष्ट दाना की तरफ आ रहा था और यहाँ पर वो पुत्र के साथ बैठी हुई थी। उसने सोचा ये पुरुष कौन आ रहा है, और वो पुरुष निकट आ रहा था उसके पास। अब मिष्ट दाना सोच रही है, पहले से ही इतने जीवन के अंदर संकट है, अब कोई नया संकट ना आ जाए। वो सोचने लगी, अरे
कहीं मेरे शील के ऊपर उपसर्ग ना आ जाए। अब मैं पुत्र का पालन करने इस अवंती देश में आई हूं, रहने के लिए छत तक नहीं है, और पता नहीं ये कौन पुरुष मेरे पास आ रहा है। और फिर पाप का उदय तो चल ही रहा था, और जैसे ही वो पुरुष निकट आता है, उस पुरुष ने मिष्ट दाना से कुछ कहा, और मिष्ट दाना ने भी उस पुरुष से कुछ कहा। अब वो क्या कहा, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।